How to identify a research question, रिसर्च प्रॉब्लम, या ब्रॉडली आप कह लो जो आपका टॉपिक है वो कहां से आता है और वो कहां से आएगा और वो कहां से आना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक, आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, करना चाहते हो, किस में रिसर्च करें, वो जो क्वेश्चन है वो कहां से आएगा। जो सबसे पहली चीज इसके लिए चाहिए वो चाहिए कि नेचुरली जो आपका रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च क्वेश्चन है वो किसी ऐसी चीज से आना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। नेचुरली होता ये है, ठीक है। रिसर्चर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, वो नेचुरली ट्रांसलेट करना चाहिए एक रिसर्च क्वेश्चन में। आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो। अक्सर लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अक्सर लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस कोर्स तक और इस स्टेज तक के जहाँ पे आपको रिसर्च क्वेश्चन चुनना पड़े, आप कम से कम 4-5 सेमेस्टर जो होते हो वो गुजार चुकते हो। ऐसा ही है ना। तो वो जो 4-5 सेमेस्टर्स होते हैं जिसके बाद आपको ये रिसर्च का कोर्स ऑफर किया जाता है, वो फाउंडेशन होती है, वो बेस लाइन होती है जहाँ से अभी तक आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए। तो आइडियली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फील्ड है अभी IR या ब्रॉडली पॉलिटिक्स, उसमें अभी तक आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक। और ये प्रैक्टिस हम करेंगे कि इंटरेस्ट को फिर रिसर्च क्वेश्चन में और टॉपिक में कैसे कन्वर्ट करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये चीज़ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो ये पहला स्टेप है, मुश्किल स्टेप है। तो एक हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आने चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है, अभी तक पता भी नहीं चला क्या था, अचानक आपकी नज़रों से जो है कोई करंट अफेयर्स का इवेंट गुजरा है, कोई न्यूज़ गुजरी है कि गज़ा में क्या हो गया है, ईरान में क्या हो गया है, कोई डोमेस्टिक कोई इवेंट है वो क्या हुआ है, ठीक। तो शायद आपने अपना इंटरेस्ट जो है वहाँ से वो डेवलप कर लिया, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो आपका इंटरेस्ट, आप जेन्युइनली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हो, शुरू से इंटरेस्टेड हो सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे तीसरे सेमेस्टर में आके आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, या अचानक से आपने कोई चीज़ देखी और आपको जो है वो लगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है मुझे ये पता करना चाहिए कि अभी जो गज़ा में डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें लेट्स से आपके मुल्क का क्या रोल है, लेट्स से आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, लेट्स से कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसी क्या है उस इवेंट को लेके, ठीक है। अभी तक EU ने उस इवेंट के बारे में क्या किया, उसकी क्या पॉलिसी है। अभी तक जो UN है उसने हिस्टोरिकली इस केस को कैसे स्टडी किया। बचपन से तो आप सिर्फ सुनते आ रहे हो ना, ठीक। लेकिन ये वो मौका है जिस वक्त आप अपना जो सुना सुनाया नॉलेज है उसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, उसको आप वैलिडेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो है वो आपके कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। कोई रिसर्चर है और वो देख रहा है कि हर साल रैलीज निकल रही हैं, 5 फरवरी को हर साल जो है वो गज़ा में जिस वक्त कुछ इस तरह की इवेंट होता है, रैलीज होती हैं, इज्तिमा होते हैं, वो अब उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो देख रहा है वो क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें भी गाइड कर सकती हैं आपको, आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकती हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा वे है
आपका क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम, आपका इंटरेस्ट और आपका टॉपिक सिलेक्ट करने का, उसको हम कहते हैं लिटरेचर। ठीक, ये आइडियली आपका क्वेश्चन लिटरेचर से आना चाहिए। लिटरेचर से मतलब ये कि ये जो आपका इंटरेस्ट है ये कैसे डेवलप हुआ है। आपने जो इतने 4-5 सेमेस्टर्स में जो कोर्सेज पढ़े हैं, जो लिटरेचर पढ़ा है, जो बुक्स पढ़ी हैं, जो ऑथर्स पढ़े हैं, जो रिसर्च पढ़ी है, जो स्कॉलर्स पढ़े हैं, वो सब लिटरेचर है। तो उस लिटरेचर में अब आप जो चीजें पढ़ रहे हो, यानी आप कोई पैसिव कंज्यूमर तो नहीं हो कि आप पढ़ रहे हो और आप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कोई चीज पढ़ते हो, उस पर रिएक्ट करते हो, आपको अच्छी लगती है, वो बुरी लगती है, आप उससे एग्री करते हो, आप उससे डिसएग्री करते हो। अगर ये सब कुछ नहीं करते और सिर्फ जो चीज मिली है उसको पढ़ के याद कर लिया कि याद करके मैंने एग्जाम में लिखना है और नंबर लेने हैं, तो फिर आप वाकई पैसिव कंज्यूमर हो। ठीक, ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए कि जो चीज आप पढ़ो तो नेचुरली आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो उसको क्वेश्चन करने की, उससे डिसएग्री करने की। ठीक, तो अगर आपके अंदर वो है, एबिलिटी है, तो लिटरेचर में अभी तक जो है वो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है और एक तरह से सबसे मुश्किल स्टेप है कि आपने, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो आप उसको लेके नहीं चल सकते। फिर आपके लिए वो एक बोझ है जो आप किसी वक्त भी सर से उतारना चाहते हो। ठीक है, तो होता यही है कि इस लेवल पे मोस्टली आपकी जो रिसर्च होती है वो मजबूरी के तहत की जाती है, क्योंकि वो या क्लास की असाइनमेंट होती है या किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन वैसे आइडियली रिसर्च जो होती है वो इस तरह बर्डन नहीं होती, वो आप अपने इंटरेस्ट में करते हो। ठीक, तो आपको जेन्युइनली वो इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, या मुझे किस चीज़ में इंटरेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी इसकी अब और क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इसकी अब और क्या, इस क्वेश्चन की और क्या कंडीशंस हैं। एक ये है कि ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि आप जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक में, जिस इश्यू में इंटरेस्टेड हो वो वाकई कोई वैल्यू रखता है। उसका आंसर होना, उसका रिजॉल्व होना, उस पे काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरे अल्फाज में किसके लिए, सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी ओवरऑल जो आपकी सोसाइटी है उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अगर ये क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो कैसे और कैसे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको, उसकी इम्पोर्टेंस जस्टिफाई कर सकते हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वो रिलेशंस जो है वो बेहतर होने से हमारा जो रीजन है वो और ज़्यादा पीसफुल होगा। तो इस चीज़ का इंटरेस्ट रखना कि मैंने पीस को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, पीसफुल वेज जो हैं वो रहने के, उनको एक्सप्लोर करना है, उनको मज़ीद समझने की कोशिश करनी है, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, किसके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए इम्प्लीकेशन। तो जितना कोई क्वेश्चन ब्रॉड होगा, ब्रॉड का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है वो पूरी दुनिया के मुतालिक हो। ब्रॉड का मतलब ये है कि उससे जितने ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे, बेटरमेंट होगी सोसाइटी की, एग्जैक्टली। ठीक है, वो उतना सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। तो वो एक ऐसा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि जिसको सॉल्व करने से सोसाइटी की बेटरमेंट होती है।
तो सिग्निफिकेंट होना चाहिए एक चीज, और दूसरी इसकी कंडीशन आइडियली क्या है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब रेलिवेंट कैसे होना चाहिए? दो सेंस में वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वो रेलिवेंट हो आपके प्रोग्राम से। ठीक है, IR से, पॉलिटिक्स से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि दरख्त पे फूल क्यों लगते हैं। आपने 2 साल 4 सेमेस्टर ये नहीं पढ़ा। ठीक है, वो आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, ये किसी और फील्ड का क्वेश्चन है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन जो आपने इतने अरसे में चीज़ें पढ़ी हैं, जो फील्ड जिस डिसिप्लिन में पढ़ी हैं, उसी के रेलिवेंट होगा। वो पॉलिटिक्स के रेलिवेंट होगा, वो स्टेट्स के रेलिवेंट होगा, वो सोसाइटी के रेलिवेंट होगा। ठीक, और आइडियली एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो कौन सा होता है? जो आपसे रेलिवेंट होता है। ठीक, शुरू में हम गलती ये करते हैं कि हम इंटरेस्टेड होते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी में, यूएस चाइना रिलेशंस में, इंडिया चाइना रिलेशंस में, इंटरनेशनल सिस्टम में, कोल्ड वॉर में। ठीक, ये सब चीजें आपसे और आपकी सोसाइटी से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है। यानी आप केस क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो कि वो बहुत रेलिवेंस है इनकी, इंटरनेशनल सिस्टम चेंज होगा तो हम इफेक्ट होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द और बेशुमार ऐसे इश्यूज मौजूद हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हो। यूएस चाइना रिलेशन देखने के लिए स्कॉलर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, कोल्ड वॉर पढ़ने के लिए बाकी सारी दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो सिटी है, आपके जो लोग हैं, आपका जो मुल्क है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो किसने पढ़ने, वो किसने समझने? वो आपने समझने। तो आइडियली जो आपका क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट हो, और वो क्या हो? वो रेलिवेंट हो। ठीक है, रेलिवेंट आपके डिसिप्लिन से हो, रेलिवेंट आपकी सोसाइटी से हो। और फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम जो है वो जाके ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनके कितने लेवल्स हैं। एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ लेवल्स पे एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही टॉपिक मुख्तलिफ लेवल्स पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और लेवल्स किस सेंस में मैं कह रहा हूं? इस सेंस में कह रहा हूं कि उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कितनी इंफॉर्मेशन, कितना डाटा, कितनी रिसर्च मौजूद है। ठीक है, बेशुमार क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे, उस टॉपिक पे, उस रीजन पे, उस सोसाइटी पे, उस इश्यू पे अभी तक इतना काम नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है वो। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ वो ऐसे इश्यूज के मुतालिक हो सकते हैं जिस पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, डाटा, रिसर्च मौजूद है। ठीक, और कुछ जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि जिसके बारे में बहुत चीजें मौजूद हैं, बहुत लोगों ने काम किया हुआ है, जैसे डेमोक्रेसी को आप ले लो। ठीक है, तो जिस टॉपिक पे जितना ऑलरेडी काम हुआ हुआ होता है वो ये डिटरमिन करता है कि अब आपका क्वेश्चन जो है वो किस नेचर का होगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक, अंडर एक्सप्लोर्ड है,
या अनएक्सप्लोर्ड है, तो आप सिंपली जो है आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, इस सोसाइटी के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, इस सोसाइटी का क्या पॉलिटिकल कल्चर है। किसी किसी ने देखा पॉलिटिकल कल्चर पे काम हुआ हुआ? नहीं, देखिए अंडर एक्सप्लोर्ड एक चीज़ है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल कल्चर पे काम हुआ हुआ हो, इतना काम हुआ हुआ हो कि अब ये आप किसी चीज़ को सिंपली एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ठीक है, इनिशियल स्टेज में आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक, तो आप नेक्स्ट स्टेज में आके यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई चीज़ प्रोपोज कर सकते हो, दूसरे अल्फाज में कोई हाइपोथेसिस बना सकते हो, कोई थ्योरी डेवलप कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस किसी रीजन के पॉलिटिकल कल्चर पे बहुत काम हुआ है, ठीक है, और बेशुमार रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, बताया हुआ है कि इस रीजन का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटरी है। तो उस सारे लिटरेचर की रिसर्च की मौजूदगी में आपका जो क्वेश्चन है अब वो ये नहीं है कि व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर ऑफ दैट रीजन, वो तो आंसर हुआ है, काफी तरीकों से आंसर। अब उसके अंदर कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसा हो सकता है, वो शायद आपका कोई हाइपोथेसिस हो कि आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ये इस वजह से है, हाँ उस सोसाइटी का, कि उसमें जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल कल्चर है उस सोसाइटी का वो कैसे पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ट्रेडिशनली उस सोसाइटी में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वहाँ पे जो अथॉरिटी थी वो ट्रेडिशनली कबीलों के पास थी, बड़े बड़े सरदारों के पास थी, और अभी तक वो लोग जो है उसी ट्रेडिशनल अथॉरिटी को लेके पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। लेट्स से आपका हाइपोथेसिस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उस इश्यू पे टॉपिक पे इतना काम हुआ हुआ है कि आप उसमें से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, ठीक? और जब इतना ज़्यादा काम हुआ हुआ हो तो फिर आखिर में जो है, जो फाइनल स्टेज है कि आप उसको अपने हाइपोथेसिस को इवन एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक? आपका क्वेश्चन जो होगा उसकी नेचर क्या होगी कि वो किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा होगा कि पॉलिटिकल कल्चर यहाँ का ऐसा है तो क्यों है, और एक्सप्लेन करते हुए उसे किसी एक्सपेरिमेंट से शायद प्रूव या डिसप्रूव भी करने की कोशिश करें। ये तीन जो हैं ये आगे जाके रिसर्च डिजाइन की टाइप्स भी बन जाएंगी कि आपके क्वेश्चन की नेचर क्या है, वो आपके रिसर्च डिजाइन की नेचर हो जाएगी, ठीक है, कि आप किसी चीज को अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी चीज को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो, या किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन ब्रॉडली क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन से स्टार्ट कैसे करना है, हमने कोई ना कोई इंटरेस्ट अपना डेवलप करना है। वो इंटरेस्ट किसी भी जगह से आ सकता है, आइडियली वो कहाँ से आना चाहिए, वो लिटरेचर से आना चाहिए, वो आपकी स्टडीज से आना चाहिए। वहाँ से नहीं भी आया, बेशुमार मौके मौजूद हैं, कहीं से भी इंटरेस्ट को डेवलप कर लो, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो सिग्निफिकेंट हो, उसकी इम्प्लीकेशंस हो, ठीक है, और कोशिश ये करें कि ज्यादा दूर मत जाएं, ठीक है, पास से स्टार्ट करें इसको। जो अगर आप क्वेश्चन अपना लेके आएंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, तो उसकी जस्टिफिकेशन में, अपनी रिसर्च की जस्टिफिकेशन में आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी ना कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो कोई ऐसा स्केल नहीं है एक स्टैंडर्ड के जिस पे आप सारे क्वेश्चंस को रख के उस पर मैयर कर लो। यूटिलिटी एक बहुत अच्छा स्केल है, ठीक है। इम्पैक्ट एक बहुत अच्छा स्केल है, कितने लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, उसकी यूटिलिटी कितनी है,
और जिस वक्त वो क्वेश्चन सामने आएगा, हर क्वेश्चन जो है वो अपने तरीके से अपनी यूटिलिटी और अपनी सिग्निफिकेंस जो है वो क्रिएट करता है, ठीक। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सिग्निफिकेंस और वो यूटिलिटी ऑब्वियस हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं जो कभी भी हो सकती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो रिसर्चर होता है और जो उसका इवेल्यूएटर होता है, दोनों क्योंकि वो इलादा एपिस्टेमोलॉजीज पे खड़े हुए होते हैं, तो उसको उस क्वेश्चन के अंदर की सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आ रही होती। आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आओ, जो क्वेश्चन जो है वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन जो है वो मीनिंग के मुतालिक हो, इंटरप्रिटेशन के मुतालिक हो कि स्टूडेंट्स जो है वो कैसे अपनी सक्सेस यूनिवर्सिटी में इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। बड़ा एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। हमारे नज़दीक जो है वो टीचर्स के नज़दीक स्टूडेंट की सक्सेस क्या है, बड़ा क्वांटिटेटिव मैयर है हमारा कि उसका जीपीए कितना है, उसके नंबर कितने, उसका रिजल्ट क्या है, ये उसकी सक्सेस है, ठीक है। आप आके आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं, हम ऐसी स्टडी डिज़ाइन करते हैं जिससे हम स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि उनके नज़दीक सक्सेस क्या है, ठीक है। अब जिस वक्त स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनके नज़दीक सक्सेस क्या है, वो किस चीज़ को सक्सेसफुल मानते हैं, तो अब जो है सक्सेस एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी बन गई है जिसको स्टूडेंट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने भी जो सक्सेस टीचर्स ने या इस इंस्टीट्यूशन ने बनाई हुई है वो भी कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मेरे नज़दीक जो है वो नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मैं शायद जो है कहूँ कि नहीं ये मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपकी रिसर्च जो है या आपका क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। शायद किसी क्वालिटेटिव रिसर्चर के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट हो, ठीक। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंस है ये एक सब्जेक्टिव चीज़ भी है। एट द एंड ये रिसर्चर की जॉब है। अगर उसको लग रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो फाइनल कॉल उसकी है, उसने करनी है, ठीक है। उसकी इम्प्लीकेशन शायद 10 साल बाद नजर आए, 20 साल बाद नजर आए, शायद किसी और कैंप में नजर आए, किसी और एपिस्टेमोलॉजी वाले को उसकी इम्प्लीकेशन यहाँ पे शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, किसी और जगह पे उसका काम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो सिग्निफिकेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन सिग्निफिकेंस बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। आप लोगों की अभी के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने जाके अपना इंटरेस्ट तलाश करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट की वही क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। वो आपकी फील्ड का होना चाहिए, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो किसी क्वेश्चन की सूरत में होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है जो समझना चाह रहे हो या आंसर करना चाह रहे हो, वो चीज़ क्या है जो समझनी है, ठीक। तो वो उस तरह ब्रॉड इंटरेस्ट नहीं चाहिए, स्पेसिफिक क्या चीज़ है जिसको आप हल करना चाह रहे हो, जिसको आप समझना चाह रहे हो।